हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम यूनिट संख्या 8 डी व एफ उपकोष के तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो तक डी उपकोष के तत्वों के सभी गुण तथा 4f श्रेणी के तत्वों के जैसे लेंथेनाइड श्रेणी है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था आदि का अध्ययन हमने कर लिया है। अब हम लेंथेनाइडों के जो सभी रासायनिक गुण जो एक कारक पर निर्भर करते हैं लेंथेनाइड संकुचन पर, हम लेंथेनाइड संकुचन का अध्ययन अब हम करेंगे। अपना तरीका ये रहेगा, सबसे पहले हम लेंथेनाइड संकुचन होता क्या है वो देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि लेंथेनाइड संकुचन जो हुआ है वो किन कारणों की वजह से हुआ है, किन कारकों की वजह से हुआ है। फिर हम ये देखेंगे कि लेंथेनाइड संकुचन हो गया, उनका क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये हमें लेंथेनाइड संकुचन में पूरा सीखना है। तो देखो, आप एडिंग डालोगे लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, अच्छा देखो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो शब्द आ रहा है यहाँ लेंथेनाइड और दूसरा क्या होता है, संकुचन। संकुचन का मतलब होता है आकार में कमी, आकार में कमी या सिकुड़ना। तो देखो क्या है, यदि हम लेंथेनाइड श्रेणी में, जिसे हम कह रहे हैं 4f श्रेणी, क्या है 4f श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, 4f श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, भाई बाएं से दाएं जाने का मतलब है सीरियम से ल्यूटेशियम तक, बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी आती है, आकार में कमी आती है, आकार में कमी आती है। जो आकार में कमी आ रही है ना, जिसे हम कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, ये लेंथेनाइड संकुचन हो गया क्या कि लेंथेनाइड श्रेणी में या 4f श्रेणी में बाएं से दाएं जाने या सीरियम से ल्यूटेशियम तक आ रहे हैं, तो धीरे धीरे परमाणु आकार में कमी आ रही है, जिसे हम कह रहे हैं लेंथेनाइड संकुचन। अच्छा देखो क्या है, अब ये जो लेंथेनाइड संकुचन हो रहा है ना, ये दो कारकों की वजह से हो रहा है। जो कारक जो हैं वो इस प्रकार से हैं, दो कारक है। एक कारक है प्रभावी नाभिकीय आवेश, कौन सा कारक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और एक कारक होता है परिरक्षण प्रभाव, कौन सा कारण होता है, परिरक्षण प्रभाव। देखो क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता क्या है, यदि आप किसी भी आवर्त में, हम कह दें दूसरे आवर्त में, जैसे ये दूसरे आवर्त में तत्व आ रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या है नियोन। पहले हम क्या तरीका अपनाएंगे, पहले प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है वो सीखेंगे, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है वो सीखेंगे, फिर हम ये देखेंगे ये परिरक्षण प्रभाव और ये प्रभावी नाभिकीय आवेश ऐसा क्या कर रहे हैं कि लेंथेनाइड संकुचन हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखें प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसमें हम बात कर रहे हैं मान लो दूसरे आवर्त की, इधर से इधर हम जाएं तो इसके भायतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भायतम कोश में 2, 3, 4, यहाँ तक आते आते भायतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई 8। इसका मतलब यदि हम दूसरे आवर्त के तत्वों की संरचना बनाएं तो इस प्रकार से बनेगी। ये पहला आवर्त और क्या है दूसरा आवर्त। दूसरे आवर्त में ये पहला कोष, ये क्या है दूसरा कोष। दूसरे कोष में भायतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। हम दूसरे आवर्त में इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इस भायतम कोष में ऋणावेश बढ़ रहा है। कौन सा आवेश बढ़ रहा है, ऋणावेश बढ़ रहा है। तथा एक खास बात और वो होती है प्रोटोनों की संख्या। किसकी संख्या, प्रोटोनों की संख्या। हम बात करें प्रोटोनों की संख्या तो देखो किस प्रकार से है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है तो इसके पास में 3 प्रोटॉन, इसके पास में 4 प्रोटॉन। इसका मतलब धीरे धीरे एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। और प्रोटॉन रहते हैं नाभिक में, इसका मतलब नाभिक पर कौन सा, नाभिक में कौन सा आवेश बढ़ रहा है, धनावेश, क्योंकि प्रोटॉन पे क्या होता है, धनावेश। तो हम ये कहते हैं आवर्त में इधर से इधर गए, भायतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, ऋणावेश बढ़ा। तथा धीरे धीरे क्या हो रही है, प्रोटोनों की संख्या बढ़ रही है। प्रोटोनों का मतलब धनावेश बढ़ रहा है, और धनावेश किसका गुण होता है, नाभिक का। तो नाभिक की क्षमता धीरे धीरे बढ़ रही है, या हम कहते हैं नाभिक के आकर्षण बल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो भायतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षण बल से अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और आकर्षित करेगा तो कोष अंदर की तरफ आ जाएगा। अंदर की तरफ आने का मतलब परमाणु आकार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम ये कहेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर अपना परमाणु आकार है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दूसरा हम प्रभाव देखते हैं परिरक्षण प्रभाव। दूसरा प्रभाव क्या देखते हैं, परिरक्षण प्रभाव। ठीक, अच्छा देखो क्या है परिरक्षण प्रभाव क्या है, इसे हम पहले
हम सामान्य शब्दों में सीखेंगे, सामान्य भाषा में, सामान्य दैनिक जीवन में, व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होते हैं पहले हम ये देखेंगे। देखो क्या है, यदि मैं ये कह दूं कोई लड़का है ए, ठीक, दूसरा लड़का है बी, इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई जिसमें ए जीत गया और बी हार गया। ए क्या करेगा, भक्के जीत गया और जीतने के बाद में ये मान लो घर आ गया। कैसे, इसे पता लगे कि बी के साथ में और भी आएंगे, तो ए अपने क्या आ गया, घर आ गया, रूम के अंदर आ गया। इसके बाहर इनके बरामदे भी हैं और इनके घर के बाहर ये ऐसे करके इनके चार द्वारी भी है। अब क्या होगा, बी क्या करेगा, बी इकट्ठे होंगे बहुत ज़्यादा और क्या करेंगे, इकट्ठे होकर एक ही तरफ आएंगे। तो देखो जैसे एक ही तरफ आएंगे ना, तो ये जो बाहर इनके घर वाले हैं, किसके, ए के घर वाले हैं, ये ए के घर वाले हैं, वो बी से ए की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वो ए की रक्षा कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, बी या बी के साथ जो और कोई आ रहा है उनकी। अच्छा अब देखो रक्षा दो प्रकार से हो सकती है, हो सकता है रक्षा कम हो सकता है रक्षा क्या हो, ज्यादा हो। भाई कम रक्षा होगी तो बी के लोग ए तक पहुंच पाएंगे और ए की ठुकाई पिटाई क्या होगी, अधिक होगी। और रक्षा यदि ज्यादा हो रही है तो बी के लोग ए तक नहीं पहुंच पाएंगे, ए की ठुकाई पिटाई क्या होगी, कम होगी। अब देखो इस लॉजिक को हम लगाते हैं परिरक्षण प्रभाव पर। तो परिरक्षण का मतलब होता है परिरक्षा, इसका मतलब दूसरे की रक्षा करना। क्या है, दूसरे की रक्षा करना। यदि हम अपनी परमाणु संरचना की बात करें तो यहाँ देखो क्या था, ए का बचाव कर रहे थे, किससे, बी से कर रहे थे, करने वाले कौन थे, घर वाले। अच्छा अब देखो परमाणु की संरचना की बात करें, ये नाभिक होता है, उसके बाहर कोष रहते हैं और एक जो सबसे बाहर का कोष रहता है उसे हम कहते हैं बाह्यतम कोष। क्या कहते हैं, बाह्यतम कोष या संयोजी कोष। अंदर क्या रहते हैं इसमें, नाभिक। और जो अंदर वाले कोष हैं ये, इन्हें हम कह रहे हैं आंतरिक कोष। क्या कहते हैं, आंतरिक कोष। होता क्या है परमाणु के अंदर, नाभिक में धनावेश, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पे क्या रहता है, ऋणावेश। ये धनावेश इस ऋणावेश को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है और आकार में क्या करता है, कमी करता है। अब देखो क्या हो जाए, यदि ये जो आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करें, नाभिक के आकर्षण बल को बाह्यतम कोष पे पहुंचने ही नहीं दे। इसका मतलब नाभिक के आकर्षण बल से बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लें, ये बचाव कर लें। तो नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कोष पे क्या लगेगा, कम लगेगा। तो देखो बाह्यतम कोष के रक्षा क्या हो रही है, देखो परिरक्षण प्रभाव क्या है, नाभिक से तो क्या करेंगे, रक्षा करेंगे किसकी, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों की। करने वाले कौन है, आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब परिरक्षण कौन कर रहे हैं, परिरक्षण करता कौन है, आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन। कौन कर रहे हैं, आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या है, यदि इनका परिरक्षण प्रभाव अधिक हो गया, मतलब नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कोष पे क्या लगेगा, कम लगेगा। परिरक्षण प्रभाव अधिक है तो आकर्षण बल क्या लगेगा, कम लगेगा। तो नाभिक बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को अधिक क्षमता से अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा और आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो क्या हम ये कह दें, परिरक्षण प्रभाव यदि बढ़ गया, क्या हो जाए, परिरक्षण प्रभाव यदि बढ़ जाए, परिरक्षण प्रभाव बढ़ गया तो नाभिक का आकर्षण बल जो बाह्यतम कोष पे लग रहा था वो क्या हो गया, कम हो गया। आकर्षण बल अधिक हो गया तो आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक, अब हम इन दोनों प्रभावों को कहाँ देखेंगे, लैंथेनाइड श्रेणी में देखेंगे। कहाँ देखेंगे, लैंथेनाइड श्रेणी में देखेंगे। क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश परमाणु आकार में कमी कर रहा है और परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर परमाणु आकार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब हम देखेंगे इन दोनों कारणों को लैंथेनाइड श्रेणी में। कहाँ देखेंगे, लैंथेनाइड श्रेणी में। तो देखो क्या है, लैंथेनाइड श्रेणी में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखो लैंथेनाइडों का इलेक्ट्रॉन विन्यास, जैसे ये सीरियम, ये ऐसे लैंथेनाइड श्रेणी में हम जैसे जैसे ल्यूटेशियम तक आते हैं। तो देखो इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था लैंथेनाइडों का। क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था। तो इसमें 4f उपकोष था, 5d उपकोष था और क्या था, 6s उपकोष था। तो लैंथेनाइड श्रेणी में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो 4f श्रेणी में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ रहा है, 4f श्रेणी में। इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ रहा है,
4f श्रेणी में बाह्यतम कोष कौन है 6s, 6s है तो कितने कोष बनेंगे लैंथेनाइडों के 6 कोष बनेंगे। इस प्रकार से देखना, ये लैंथेनाइडों का नाभिक, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये क्या हो गया 6 नंबर का कोष हो गया। यहाँ तो क्या है 6s, यहाँ क्या है 5d और यहाँ क्या इनके पास में 4f। लैंथेनाइड श्रेणी में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो किन की संख्या बढ़ रही है 4f कोष में किन की संख्या बढ़ रही है इलेक्ट्रॉनों की। यहाँ मान लो 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, कुल 14 तक यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इसका मतलब घरवाले बढ़ रहे हैं, घरवाले बढ़ रहे हैं तो नाभिक का आकर्षण बल क्या लगेगा कम लगेगा। तो हम ये कहेंगे 4f श्रेणी में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है, परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है तो नाभिक का आकर्षण बल यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए, यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए और आकार में क्या होनी चाहिए वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो f उपकोष के जो कक्षक होते हैं, f उपकोष के कक्षक होते हैं, क्या f उपकोष के कक्षक भाई होने तो क्या चाहिए थे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी, परिरक्षण प्रभाव बढ़ा, परिरक्षण प्रभाव बढ़ा तो आकार में क्या होनी चाहिए थी वृद्धि होनी चाहिए थी। लेकिन f उपकोष के कक्षकों की संरचना होती है विकृत और साथ के साथ ये क्या रहते हैं फैले हुए रहते हैं। जैसे S उपकोष है ना वो बिल्कुल गोला बना के रहता है, P उपकोष डंबलाकार और D उपकोष डबल डंबलाकार रहते हैं। सेम वैसे जो F उपकोष है ना, जैसे हम कहीं ऐसा नहीं देखते एक धागा है और धागे के ऊपर गुब्बारे लटका दिए ऐसे 3-4 गुब्बारे ऐसे 3-4 गुब्बारे ऐसे, इस प्रकार से आकृति रहती है F उपकोष की। और ये क्या रहते हैं फैले हुए रहते हैं, इसलिए ये फैले हुए हैं, इसलिए इनका जो परिरक्षण प्रभाव है ना वो क्या हो गया कम हो गया। जब परिरक्षण प्रभाव कम हो गया तो नाभिक के आकर्षण बल से जो परिरक्षण कर रहे थे उसकी क्षमता में क्या आ गई कमी आ गई, क्षमता में कमी आ गई। तो नाभिक का पूरा आकर्षण बल कहाँ जाएगा 6s के इलेक्ट्रॉनों पे जाएगा और परिरक्षण प्रभाव कम है, नाभिक के आकर्षण बल बढ़ गया, नाभिक के आकर्षण बल बढ़ गया तो आकार में क्या करेगा वो कमी करेगा, आकार में क्या करेगा कमी करेगा। इसका मतलब क्या है कि f उपकोष का पहला कारण है इनका परिरक्षण प्रभाव तो क्या है, परिरक्षण प्रभाव क्या है कम है। कारण क्या है कि f उपकोष क्या रहता है फैला हुआ रहता है, परिरक्षण प्रभाव कम है तो नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कोष पे क्या लगेगा अधिक लगेगा तो परमाणु आकार क्या हो जाएगा कम हो गया। ठीक है, दूसरा कारण होता है प्रभावी नाभिक व्यास। हमने देखा लैंथेनाइड श्रेणी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो नाभिक की क्षमता बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होता है प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ रहा है, प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ रहा है तो वो आकार में क्या करेगा कमी करेगा। प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने पर हमेशा आकार में कमी होती है और परिरक्षण प्रभाव इनका क्या हो गया कम। यदि परिरक्षण प्रभाव अधिक होता ना तो आकार में वृद्धि होती, लेकिन अब परिरक्षण प्रभाव कम है तो आकार में क्या हो जाएगी कमी। तो लैंथेनाइड श्रेणी में हम सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक आ रहे हैं तो धीरे धीरे आकार में क्या आ रही है कमी आ रही है। कमी को ही हम क्या कह रहे हैं लैंथेनाइड संकोचन। लैंथेनाइड संकोचन क्या है उसके दोनों कारण क्या है प्रभावी नाभिक के आवेश में वृद्धि होना और परिरक्षण प्रभाव का f उपकोष की आकृति f उपकोष के कक्षकों का फैला होने की वजह से परिरक्षण प्रभाव कम रहता है और आकार में क्या कर देते हैं ये कमी हो जाती है इनकी। ठीक, ये लैंथेनाइड संकुचन अपना हो गया। अच्छा, अब लैंथेनाइड संकुचन हो गया तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, किसके लैंथेनाइड संकुचन के क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे वो हम देखते हैं। देखो क्या क्या प्रभाव है, हम देखेंगे लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव क्या क्या है। देखो क्या है, एक तो प्रभाव है इनके क्षारीय गुणों पे प्रभाव पड़ेगा एक तो, ठीक है, उसके अलावा प्रभाव पड़ेगा एक रासायनिक जोड़े बनेंगे उनका प्रभाव पड़ेगा, एक प्रभाव रहता है इनके पृथक्करण नहीं कर पाते हैं वो प्रभाव रहता है। सबसे पहले हम देखें पहला कारण कि रासायनिक जोड़ों का बन जाना, क्या है रासायनिक जोड़ों का बन जाना जिसे हम कहते हैं केमिकल ट्विन्स का बन जाना। तो देखना क्या है वो केमिकल ट्विन्स। अब हम बात करें देखो क्या है, यदि 3D श्रेणी है 4D श्रेणी है 5D श्रेणी है इस प्रकार से, ठीक, इसमें आते हैं
ये तत्व आते हैं। इसमें आता है देखो क्या है, ये 4D श्रेणी है, ये 5D श्रेणी है, ये परमाणु क्रमांक 57 है, ये परमाणु क्रमांक 72 है, ये 39 से लेकर ये क्या रहता है 48। अब देखो क्या है, आवर्त सारणी में जैसे 3D से 4D में आए तो परमाणु आकार में क्या होती है, वृद्धि। क्या होती है, परमाणु आकार में वृद्धि होती है, परमाणु आकार बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या आवर्त का मान बढ़ रहा है या कोस का मान बढ़ रहा है। इसके लिए कोस 3 था, इसके लिए क्या हो गया 4 हो गया। लेकिन अब देखो क्या है, जब हम 4D श्रेणी से 5D श्रेणी में आए तो वही कारण यहाँ भी लागू होना चाहिए था कि परमाणु आकार बढ़ना चाहिए था, लेकिन परमाणु आकार अब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कारण क्या है, देखो हमें पता है कि लैंथेनाइड के बाद में, लैंथेनाइड के पीछे और हैपेनियम से पहले कुल 14 तत्व आएंगे। सीरियम से लेकर कहाँ तक आते हैं, ल्यूटेशियम तक आते हैं। जब ल्यूटेशियम आ गया उसके बाद में अपना हैपेनियम HF आता है और ये पूरी श्रेणी मरकरी तक आती है। क्या होगा देखो, मान लो जितना आकार ये कोस बढ़ाता है, मान लो यहाँ से यहाँ आने पर 10 पिकोमीटर बढ़ा, यहाँ से यहाँ आने पर भी मान लो 10 पिकोमीटर बढ़ना चाहिए। कौन बढ़ा रहा है, कोस बढ़ा रहा है, क्योंकि इसके लिए एक कोस था, उससे एक ज़्यादा इसमें है, एक ज़्यादा इसमें है। लेकिन लैंथेनम के बाद में जो तत्व आएंगे उसमें जितना आकार ऊपर से नीचे आने पे बढ़ रहा था, उतना आकार ये जो 14 तत्व 58 से लेकर 71 तक आएंगे ना, तो धीरे धीरे वो आकार में क्या करते हैं, कमी करते हैं। और जितना ये कोस बढ़ाता है उतने ही लगभग ये क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। मतलब क्या है, मैं ये कह दूं, एक कारक ने जैसे मान लो 10 पिकोमीटर से वो लेकर आ गया 20 पिकोमीटर तक, कौन लेके आ गया, कोस का मान। ठीक, अब वापस क्या होगा, लैंथेनाइड आ गए बीच में, ये वापस से जितना बढ़ा है 10 उतने ही क्या आ गए, कम आ गए। तो वापस में आकार कितना हो गया, 10 पिकोमीटर के आसपास ही हो गया। मान रहे हैं हम 10 पिकोमीटर इतना, तो जितना आकार बढ़ा उतना ही क्या हो गया, कम हो गया। जितना बढ़ाया यहाँ था, यहाँ से आपने जितना बढ़ाया उतना ही क्या कर दिया, कम कर दिया। तो दोनों का आकार क्या आ गया, लगभग बराबर आ गए। तो देखो लैंथेनम के बाद में जो भी आएंगे इसका आकार तो बढ़ा है, लेकिन लैंथेनम के जो भी आएंगे उनका आकार 4D श्रेणी के तत्वों के आकार के क्या हो गया, बराबर हो गया। ये रे, इनका आकार आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, इनका आकार बराबर हो गया। ये लो, ये ऐसे करके जो हम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कि इनका परमाणु आकार बराबर हो गया। इन्हें हम कहते हैं रासायनिक जोड़े। क्या कहते हैं, रासायनिक जोड़े। भाई इनका जब परमाणु आकार बराबर है तो इनके कई रासायनिक गुण, कई भौतिक गुण आपस में क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। समान होने के कारण इन्हें हम कहते हैं रासायनिक जोड़े। तो पहला कारण लैंथेनाइड संकुचन का आया, वो क्या आया, रासायनिक जोड़ों का बन जाना। देखो क्या है, अब एक प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से रासायनिक जोड़े हैं, निम्न में से रासायनिक जोड़े नहीं हैं, ऐसे पूछ लिया मान लो। तो ए में आपको दे देगा ZR और क्या दे देगा, HF। बी में आपको दे देगा NB और साथ में क्या दे देगा, TA। सी में दे देगा AG के साथ में दे देगा HG। और डी में दे देगा Y और Y के साथ में LA, Y और Y के साथ में LA। तो देखो क्या है, AG के साथ में दे दिया उसने AU। ठीक, तो रासायनिक जोड़े कौन सा नहीं है, ये रहा और AgAU, ये रे रासायनिक जोड़े, लेकिन Y और LA रासायनिक जोड़ा नहीं है। तो अपना आंसर हो गया ये। अब दूसरा चेंज वो क्या कर सकता है, देखो क्या है, ऑप्शन किस प्रकार से बदलेगा। इसके साथ में दे दिया HG और इसके साथ में दे दिया MOOW। अब बताओ रासायनिक जोड़ा कौन सा नहीं है। तो देखो क्या है, AG और HG रासायनिक जोड़े बनाते हैं, लेकिन AG AU के साथ में बनाता है, HG CD के साथ में बनाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा ये। ठीक, ऐसे प्रश्न कर लेंगे। अब लैंथेनाइड संकुचन का दूसरा क्या प्रभाव पड़ता है, पहला हो गया रासायनिक जोड़ों का बन जाना, दूसरा प्रभाव पड़ता है क्षारीय गुणों में, इनमें क्या आती है, कमी आती है। देखना कैसे, जो इनके हाइड्रोक्साइड है, किनके, लैंथेनाइडों के हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय
प्रकृति। देखना भाई क्या है, यदि किसी तत्वों के साथ में, किसी परमाणु के साथ में यदि हाइड्रोजन आके जुड़े, हम कहते हैं वो हाइड्राइड बना रहे हैं। यदि ऑक्सीजन आके जुड़े हम कहते हैं ऑक्साइड। ठीक उसी प्रकार से जैसे फ्लोरीन आके जुड़े तो हम कहते हैं वो फ्लोराइड बना रहे हैं। अच्छा देखो हाइड्रोक्साइड के लिए क्या है, कौन आके जुड़े, OH आके जुड़े, कौन आके जुड़े, OH आके जुड़े। लैंथेनाइडों को हम सामान्यतः किससे दर्शाते हैं, Ln से दर्शाते हैं। अब Ln के साथ में हम OH कितने जोड़े, ये हो सकता है LnOH हो सकता है, LnOH2 हो सकता है, LnOH3 हो सकता है, LnOH4 हो सकता है। तो कौन सा सूत्र सही रहेगा इनके लिए, हमें कुछ ध्यान ही नहीं रखना है, हमें केवल उन बातों को याद करना है जो हमने पहले सीखी है कि लैंथेनाइडों को Ln से दर्शाते तो सही है, इसका मतलब सभी में Ln तो होगा। और हाइड्रोक्साइडों को हम किससे दर्शाते हैं, OH से। अब दिक्कत आ रही है, 1 रखें, 2 रखें या क्या रखें, 3 रखें। तो देखो OH पे रहता है -3 आवेश, तो एक OH पे कितना है, -1। यदि OH 2 है तो कितना है, -2। OH 3 है तो कितने हैं, -3 आवेश है। अब देख लो आप लैंथेनाइडों पे +1 सामान्यतः रहता है, +2 रहता है या +3। हमने ऑक्सीजन अवस्था पढ़ी है और क्या पढ़ी है कि लैंथेनाइड सामान्यतः कौन सी ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, +3। तो कौन सा सूत्र सही है, LnOH3 वाला। ठीक है, तो देखो क्या है, लैंथेनाइडों की हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति। देखो लैंथेनाइड LnOH3 प्रकार के क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जैसे CeOH3, ये PrOH3। ऐसे धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे तो हम यहाँ जाएंगे ल्यूटेशियम OH3। इधर से इधर आने पर, इधर से इधर आने पर हाइड्रोक्साइड तो सभी में नहीं बदल रहे, तीनों में 3 OH हैं, OH OH हैं। ठीक, लेकिन क्या है, आकार में क्या आती है, कमी। आकार में क्या आ रही है, कमी। क्यों आ रही है, क्योंकि ये हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, लैंथेनाइड संकुचन हो रहा है। आकार में कमी आती है, आकार में कमी आती है तो सहसंयोजक गुण में बढ़ जाते हैं। जब सहसंयोजक गुण बढ़ जाते हैं तो उस बंध को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब आसानी से OH नहीं निकलेगा, आसानी से OH नहीं निकलेगा तो आसानी से क्षारीय गुण नहीं दर्शाएगा, आसानी से क्षारीय गुण नहीं दर्शाएगा तो इनके क्षारीय गुणों में क्या आएगी, कमी आएगी। तो हम कहेंगे लैंथेनाइड श्रेणी में इधर से इधर हम आए तो क्षारीय गुण क्या हो गए, क्षारीय गुण क्या हो गए, कम हो गए। कम क्यों हुए, क्योंकि देरी से OH माइनस दिया। देरी से OH माइनस क्यों दिया, क्योंकि सहसंयोजक गुण बढ़े। सहसंयोजक गुण क्यों बढ़े, क्योंकि आकार में क्या ही कमी। आकार में कमी क्यों आई, क्योंकि लैंथेनाइड संकुचन हो रहा है। तो लैंथेनाइड संकुचन का दूसरा कारण हो गया क्या, कि इनके हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति में क्या आती है, कमी आती है। तीसरा जो प्रभाव पड़ता है वो क्या है, देखो लैंथेनाइड श्रेणी में हम धीरे धीरे जैसे हम ल्यूटेशियम तक आते हैं तो इनके आकार में कमी आती है, लेकिन कमी आती है ये बहुत कम कमी आती है, 0.01 पिकोमीटर के आसपास कमी आती है, जो ये आकार में कमी बिल्कुल नगण्य के बराबर है। जैसे यदि मैं ये कह दूं कि एक का परमाणु आकार 121.91 पिकोमीटर है, मान लिया इसका सीरियम का, तो PR का कितना होगा, 121.90 पिकोमीटर, यानी कितना अंतर है, 0.01 पिकोमीटर का अंतर है। ये अंतर इतना खास बड़ा अंतर नहीं होता है, खास बड़ा अंतर नहीं होता है तो इनके आकार लगभग समान। जब लैंथेनाइडों के आकार लगभग समान तो इन्हें अलग अलग कैसे करें, अलग अलग करने का मतलब होता है पृथक्करण कैसे करें। जब इनका पृथक्करण आसानी से या भौतिक विधियों से नहीं कर पाएंगे तो तीसरा कारण क्या है कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण इनका आकार क्या रहता है, लगभग बराबर रहता है, जिनका हम पृथक्करण नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं, पृथक्करण नहीं कर पा रहे हैं। जब पृथक्करण नहीं कर पा रहे हैं तो इनका पृथक्करण हम भौतिक विधियों से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ और विधियां हैं। जैसे एक तो आता है आयन विनिमय विधि, आयन विनिमय विधि, और एक आता है वर्णलेखिकी विधि। क्या आता है, वर्णलेखिकी विधि। इनसे इनका पृथक्करण कर लिया जाता है। तो ये हमारे लैंथेनाइड संकुचन हो गया। क्या था लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड श्रेणी में 4F श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर या सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाने पर परमाणु आकार में जो कमी आ रही है वो कमी हमारी लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। लैंथेनाइड संकुचन के हमने 2 प्रभाव सीखे। एक तो क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आकर्षण बल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ता है।
तो लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जैसे बढ़े प्रभावी नाभिक का बढ़ा और परमाणु आकार में क्या करता है वो कमी। दूसरा जो मुख्य कारण होता है परिरक्षण प्रभाव, जो क्या परिरक्षण प्रभाव बढ़ना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे 4f उपकोष में या आंतरिक उपकोष में आ रहे थे, लेकिन f उपकोष के जो कक्षक हैं वो फैले हुए रहते हैं, उनका परिरक्षण प्रभाव बहुत कम लगता है। जब परिरक्षण प्रभाव उनका बहुत कम लगता है तो नाभिक के आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों पर अधिक लग जाएगा, तो परिरक्षण प्रभाव कम रहता है, इसलिए आकार में वहां भी क्या आती है कमी आती है। फिर हमने ये सीखा कि लैंथेनाइड जो संकुचन हो गया उसके क्या क्या प्रभाव पड़े। संकुचन होने का पहला प्रभाव है रासायनिक जोड़ों का बन जाना, तो इस प्रकार से रासायनिक जोड़े बनते हैं। दूसरा जो इनका प्रभाव पड़ता है इनके हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति। श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर हाइड्रोक्साइडों के क्षारीय गुणों में कमी आ रही है। कमी आने का अच्छा देखो हम उल्टा चलते हैं, क्षारीय गुण कम कब हुए जब उसने OH- आसानी से नहीं दिया। आसानी से इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसमें सहसंयोजक गुण अधिक थे। सहसंयोजक गुण अधिक इसलिए हुए क्योंकि बंध लंबाई कम हो गई। बंध लंबाई कम क्यों हुई? क्योंकि लैंथेनाइडों का आकार क्या हुआ कम हुआ, और उसी आकार में कमी को हम क्या करे थे लैंथेनाइड संकोचन। तो हम कहेंगे लैंथेनाइड संकोचन के कारण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर लैंथेनाइडों की क्षारीय प्रकृति में क्या आ रही है कमी आ रही है। तीसरा जो मुख्य कारण है वो क्या है कि इनका पृथक्करण लैंथेनाइडों को आसानी से नहीं कर पाते हैं। कुछ और विधियां हैं जैसे आयन विनिमय हो जाए, संश्लेषित रेजिन विधि हो जाए या फिर वर्णलेखिकी विधि हो जाए, इनके द्वारा इनका पृथक्करण कर लिया जाता है। ठीक, ये अपना लैंथेनाइड संकोचन होता है। लैंथेनाइड संकोचन क्या है, इसके क्या कारण है, क्या प्रभाव, ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यदि आप बात करो कंपटीशन एग्जाम की तो लैंथेनाइड संकोचन में जो प्रश्न आते हैं आपसे कह देगा निम्न में सबसे अधिक क्षारीय गुण किसका है। देखो क्या है वो ऑप्शन दे देगा, निम्न में क्षारीय गुण सबसे अधिक किसका है। तो पहला ऑप्शन दे दिया उसने CuOH3, Pr OH3, Lu OH3, NdOH3। तो आप क्या कहोगे सबसे कम किसका है LuOH3 का। आप देख लेना लैंथेनाइड श्रेणी में जो आगे आएगा उसका क्षारीय गुण क्या होगा कम होगा। दूसरा प्रश्न वो दे देता है कंपटीशन एग्जाम में, निम्न में से रासायनिक जोड़े बताओ, या कह देगा निम्न में से कौन सा रासायनिक जोड़ा नहीं है वो बताओ, आप देख के बता दोगे। ठीक, तो लैंथेनाइड संकोचन में इतना ही, अभी के क्लास में फिलहाल इतना ही। अब हम इससे आगे लैंथेनाइडों के क्या उपयोग हैं गैस लाइटर बनाने में, जेट विमान के पुर्जे बनाने में, उसके अलावा भी लेंस बनाने में, लेजर तकनीक में, चश्मे बनाने में, क्योंकि ये पैराबैंगनी प्रकाश और ताप दोनों से हमारी रक्षा करते हैं। ये उपयोग इससे के लास्ट वीडियो में। तत्पश्चात हम एक्टिनाइडों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अभी के क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।